अब देखिए, अब अपन शुरुआत करते हैं अपनी 8.4 के प्रश्नावली। 8.4 की प्रश्नावली में क्या होगा कि आपको एक y के बराबर x के रूप में कोई मान दिया होगा और उसकी कोई घात होगी या कुछ और होगा, तो वो अपना पूर्ण मान नहीं आएगा, तो अपन उसके पास में क्या करेंगे, सन्निकटन मान। तो देखिए, जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल 23 दे रखा है, अवकलज का प्रयोग करके रूट 26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। यानी किसका ज्ञात करना है, रूट 26 का। तो रूट 26 के आपको सन्निकटन के लिए अब आप लिखेंगे y बराबर रूट एक्स। फिर आप x का मान आपको वो लेके चलना है जो 26 के पास, जिसका आपको वर्गमूल पता हो। 25 डेल x वर्दी कितनी है, एक की, यानी एक क्या है, ज़्यादा है। 25 से एक ज़्यादा है, तभी तो क्या हुआ, 26 हुआ। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि x और का मान 25, डेल x का मान 1। तो अपना क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x बराबर 25 प्लस 1 यानी 26। ठीक है। फिर y बराबर रूट एक्स है, तो अपन dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। फिर अपन को लिखना है क्या, अपन लिखेंगे डेल y। डेल y बराबर अपना होगा dy अपॉन डी एक्स डेल एक्स। तो यहाँ से अपन डेल y का मान ज्ञात करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स का मान 2, 1/2 रूट एक्स, और डेल एक्स का मान कितना, 1। और यहाँ पे x का मान कितना था अपना, 25। तो 1/2 रूट 25 का मान 5 गुणा 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, नीचे 10। ये अपना किसका मान आ गया, डेल y का। अब अपन अपने समीकरण लिखेंगे y प्लस डेल y बराबर x प्लस डेल x, और इसका मान कितने दिया था, घात 1/2। यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों बात अपन को हर प्रश्न के अंदर लिखनी पड़ेंगी। अब y का मान आपके पास कितना है, रूट एक्स, और रूट एक्स का मान कितना, 5, प्लस डेल y का मान आपके पास कितना है, 1/10। x का मान कितना है, 25, डेल x का 1 की घात 1/2। तो इसको आगे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/10, और 25 और 1 26 की घात 1/2। आपको 26 की घात 1/2 का मान चाहिए, सोल्व कर लीजिए। लघुत्तम 10, 50 प्लस 1, 26 की घात 1/2, तो 50 और 1 51/10, और 26 की घात 1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5.1 बराबर 26 की घात, यानी 26 का वर्गमूल कितना होगा, 5.1। ये हो गया अपना सन्निकटन मान। एक और देखिए, जैसे 24 का एग्जाम्पल दे दिया, 66 की घात 1/3 दे दी, यानी 66 का अपन को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो x का मान इसके पास में होता है 64 किसका, 4 का, डेल x का मान हो गया 2, तो x प्लस डेल x का मान हो गया 64 प्लस 2 बराबर 66। फिर अपन y बराबर लिखेंगे क्या, x की घात 1/3, तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा अपना, 1/3, x की घात 1/3 माइनस 1, तो 1/3, और x की घात माइनस की 2/3, तो 1/3, और x की घात नीचे आ जाएगी 2/3। ये किसका मान हो गया, dy अपॉन डी एक्स का। तो डेल y के मान के लिए dy अपॉन डी एक्स डेल x, तो dy अपॉन डी एक्स का मान 1/3, और x का मान 64 की घात 2/3, और इसका मान 2। 64 की घात 2/3 का मान, यानी 64 की 1/3 4, और 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 16। तो कितना आ जाएगा, 1/3 गुणा 16, और ऊपर थे 2, 2 8 16, तो 1/24। ये किसका मान आ गया, डेल y का। किसका मान आ गया है, डेल y का। अब अपन क्या लिखते हैं, y प्लस डेल y बराबर x प्लस डेल x की घात 1/3 लिखेंगे। तो देखिए y का मान कितना आ जाएगा, x 64 की घात 1/3 यानी 4, डेल y का मान 1/24, x का मान 64, डेल x का 2 की घात 1/3। लघुत्तम आया 24, 24 चौका 96 प्लस 1, और 66 की घात 1/3, तो यह आ जाएगा 97/24।
66 के घाते 1/3 ये आ गया। अब 97 में आप 24 का भाग दोगे तो 97 चौका यानी 24 चौका 96 पॉइंट बचा कितना 10, सॉरी 1 पॉइंट से हो गया 10, भागने जाता तो 0, फिर कितना 100 तो 24 चौका 96 यानी कितना हो जाएगा 4.04 और बराबर 66 की घात 1/3। ये हो जाएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 24। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 25 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अवकलज का प्रयोग करके निम्न का सन्निकटन ज्ञात कीजिए। जैसे पहले वाला दे दिया log 10 और 10.2, इन्हीं log का आधार क्या दे दिया अपन को 10 दे दिया, जबकि log 10 e बराबर कितना दे दिया 0.4343 ये दे दिया। तो अपना मान अपन लिखेंगे तो अपना क्या लिखेंगे, ये अपना हो जाएगा y बराबर log 10 और इसकी जगह मान लेंगे अपन x का मान अपन कितना लिखेंगे 10, क्योंकि log 10 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, क्योंकि अपने पास सूत्र था कि log e का मान कितना होगा 1, फिर डेल x का मान 0.2, तो x प्लस डेल x क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 0.2 तो यानी 10.2। y के बराबर अपना क्या था, y बराबर अपना था log 10x और ये log 10x आ गया। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं log 10e और log ex, क्योंकि log ex का अपन को क्या पता होता है अवकलन पता होता है। तो इसको अपन ने इस प्रकार कर लिया चेंज। अब अपन ज्ञात करेंगे dy/dx, तो log 10e तो सेम टू सेम log 10e और log ex का 1/x, तो अपन dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। तो log 10e का मान अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.4343 और 1 और x का मान कितना था अपना 10, तो 10 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 0.04343 ये आ जाएगा अपना। अब dy/dx का, तो डेल y बराबर क्या होता है dy/dx डेल x, तो 0.04343 और गुणा करनी है डेल x का मान कितना था 0.2 से, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 1 2 3 4 5 6 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो एक ये आ गया। ये किसका मान आ गया डेल y का मान आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपना होता है y प्लस डेल y बराबर x प्लस डेल x की, ये था तो इसमें x प्लस डेल x के आगे अब क्या लग जाएगा log 10, क्योंकि यही दिया था घात नहीं दी थी। y का मान अपना कितना था, y का मान अपन देख के चलेंगे यहाँ पे, तो देखिए अपना y का मान क्या था यहाँ पे y बराबर log 10x और x का मान था 10, तो log 10 से 10 और log 10 का मान कितना हो जाएगा 1, डेल y का 0.008686 और log 10 x का मान 10 और डेल x का 0.2, तो ये आ जाएगा 1.008686 और log 10.2, ये अपन को करना था ज्ञात। ये हो गया अपना 28 के में पहला। अब अपन इसी प्रकार क्या करते हैं दूसरा करते हैं। तो दूसरा देखिए, दूसरे में दे दिया log e 4.04, जबकि log e 4 बराबर अपन को क्या दे दिया 1.3863, तो अब अपन क्या लिखेंगे y बराबर log ex, तो इसका आप करोगे तो dy/dx कितना आ जाएगा 1/x और x का मान 4 और डेल x का मान 0.04, तो x प्लस डेल x क्या आ जाएगा 4 प्लस 0.04, ये आ गया। अब देखिए आप ये dy/dx का मान आ गया, तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। डेल y बराबर dy/dx डेल x,
तो dy अपॉन डी एक्स का मान 1/x, डेल एक्स का मान 0.04, तो ये पॉइंट हटाया 100, ये कट गया, तो 0.001, सॉरी 2 अक्षर छोड़ के लगेंगे, तो 0.01, ये किसका मान आ गया अपना डेल वाई का। अब अपन क्या लिखेंगे, y प्लस डेल वाई बराबर x प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा log ई। y का मान कितना था, log ई x, और log ई 4 हो जाएगा, और log ई 4 का मान आपको दिया हुआ है कितना 1.3863, और डेल y का मान 0.01 बराबर log ई x का मान कितना था, x का मान अपना था 4 और ये था 0.04, तो इसको आप जोड़ोगे तो 1.3963 किसका आ जाएगा log ई, और 4.04, ये हो गया अपना दूसरा। एक इसी में दिया हुआ है तीसरा, तो तीसरा देखिए, तीसरा क्या दे दिया, कोस 61 डिग्री, जबकि 1 डिग्री का मान दे दिया 0.01745 और रेडियन। तो इसको आप कैसे करोगे, आप इसको कोस का कितने मान पता है आपको, 60 डिग्री का मान पता है, तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और डेल x का मान कितना हो जाएगा 1 डिग्री, y बराबर कोस x, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का साइन x। अब साइन में आप x का मान रखोगे, तो देखिए dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है माइनस के √3/2, तो डेल y का मान क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स और डेल x, तो ये आ गया माइनस का √3/2, और डेल x का मान, डेल x क्या था अपना, डेल x अपना था 1, और 1 डिग्री का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ ही है कितना 0.01745, ये आ गया, ये आपका किसका मान आ गया डेल वाई के। इसको आप सोल्व करना पड़ेगा, तो इसमें √3 का मान आप लिखेंगे माइनस का 1.732/2 गुणा 0.01745, जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.01511, यानी 2 का अपन ने दे दिया इसमें भाग, ये किसका मान आ गया डेल वाई का। फिर अपन लिखते हैं y प्लस डेल वाई बराबर क्या था कोस और x प्लस डेल x, तो y का मान अपना कितना आएगा, यानी y का मान था कोस 60 का मान आता है कितना 1/2, डेल y का आ गया माइनस का 0.01511, और यह आ गया कोस 60 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस 0.01511 बराबर कोस 61 डिग्री। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.48489 बराबर कोस 61 डिग्री, यानी कोस 61 डिग्री का मान होगा ये हो गया अपना एग्जाम्पल 25। अब अपना है उदाहरण 26 में क्या दिया हुआ आपको, 26 में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण से गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। यानी गोले की त्रिज्या अपने क्या होगी r, और आयतन क्या होगा v, ये हो गए अपनी त्रिज्या। तो अपन क्या लिखते हैं v बराबर 4/3 पाई r की क्यूब क्या होता है गोले का आयतन। फिर इसने दिया है कि त्रिज्या मापने में हुई त्रुटि के कारण से गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की क्या है 3 गुनी है। ये बात आपको क्या करनी थी सिद्ध। तो अब अपन ज्ञात करेंगे dv का r के सापेक्ष 4/3 पाई और 3r², 3 से कट गया 3, यानी dv अपॉन dr का मान क्या आ गया 4 पाई r²। तो अपना डेल v बराबर क्या आएगा dv अपॉन dr और डेल r। तो dv का मान डेल v
और डी वी अपॉन डी आर का मान 4 पाई आर स्क्वायर और इसका डेल आर था ही। फिर इसमें क्या दे दीजिए, v का दोनों तरफ है भाग, तो v का आप दोनों तरफ भाग दोगे तो डेल v बट्टा v बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डेल, और ये r आएगा सॉरी डेल r, और v कितना था 4/3 पाई r की क्यूब, क्यूब कट जाएगी स्क्वायर से पाई, और 4 से 4 3 ऊपर चल जाएगा, डेल v बट्टा v बराबर 3 डेल r बट्टा r। ये तो थी आयतन की, और ये किसकी थी, त्रिज्या की। और यही बात अपन को क्या करनी थी, सिद्ध। प्रतिशत करना है तो दोनों को 100 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 26। 27 नंबर देखिए, 27 में आपको दे दिया कि f 5.001 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर आपको दे दिया x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 15, तो ये अपना y के बराबर हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा अपना 3x स्क्वायर माइनस का 14x, x का मान कितना 5, डेल x का मान कितना 0.001, तो 5 रखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा 3 गुणा 25 माइनस 14 गुणा 5, तो 75 माइनस 14 पंजू 70, कितना आ गया 5। तो डेल वाई का मान क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डेल एक्स, तो ये तो आ गया 5, और डेल एक्स का मान कितना था 0.01, तो कितना आ जाएगा 0.05, ये किसका आ गया डेल वाई का। तो वाई प्लस डेल वाई बराबर, और क्या था एक्स प्लस डेल एक्स और एक्स प्लस डेल एक्स यानी एफ, तो सॉरी वाई, तो वाई का मान आप रखोगे, वाई क्या था एफ एक्स के बराबर, इसमें 5 रख दीजिए एक्स की जगह, तो 125 माइनस 7 गुणा 25 प्लस 15 प्लस डेल वाई का मान 0.005 बराबर एफ एक्स का मान कितना 5 और 0.001, 5.001 ये आ गया, ये 125 25 पंजू 125 आता है 175 प्लस 15 और प्लस 0.005, तो ये कितना आएगा 125 और 15 140, 75 गए 175, तो माइनस के 35 और प्लस 0.005, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 34.995, ये आ जाएगा अपना 27 नंबर उदाहरण। अब देखिए 28 नंबर उदाहरण क्या दे दिया, 28 नंबर उदाहरण दिया कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण, यानी कितनी वृद्धि कर रही है 1% की वृद्धि कर रही है, आयतन में होने वाले सन्निकटन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी डेल एक्स का मान कितना हो रहा है, डेल एक्स ये हो गई भुजा, कितना हो रहा है एक्स का 1% दिया हुआ है, तो यानी x का 1/100 कितना आ जाएगा x/100। फिर आयतन में तो v, और क्या होता है घन का आयतन भुजा की क्यूब, तो dv अपॉन dx बराबर 3x की स्क्वायर, तो ये अपना आ गया। फिर अपन ज्ञात करेंगे डेल v, ये ज्ञात करना था डेल v बराबर dv अपॉन dx और डेल x, तो ये डेल v बराबर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और डेल x का मान कितना था x/100, तो अपन को तो सन्निकटन में परिवर्तन चाहिए था, यानी डेल v, तो डेल v बराबर कितना आ जाएगा 3x की क्यूब बट्टा में 100, ये हो जाएगा अपना आंसर। लास्ट उदाहरण है 29। एक गोले की त्रिज्या r 7 मापी जाती है जिसमें त्रुटि 0.02 की त्रुटि है, यानी r का मान 7 है, डेल r का मान 0.02 है। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन में सन्निकटन, यानी अपन को डेल v चाहिएगा, तो v बराबर क्या होता है 4/3 पाई r की क्यूब, गोले का आयतन हो गया। तो आप dv अपॉन dr ज्ञात करेंगे तो 4/3 पाई 3 r की स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया अपना किसका मान डी वी अपॉन डी आर का। तो अपना डेल वी का मान क्या होगा
डी वी अपॉन डी आर डेल आर। तो डी वी अपॉन डी आर का मान कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल आर का मान कितना था 0.02 दिया हुआ है। तो आर का मान अपन को कितना दिया है 7, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 49 हो जाएगा, और गुणा 0.02, 7 7 49, तो यह आ जाएगा 22 चौके 88 और गुणा 0.7 दूनी 14। इसको आप सोल्व कर लेना। तो सोल्व करोगे तो 14 5 70, 14 छिक्की 84, 14 सत्ती 98, 14 अट्ठी 112 का 2 असल पाई 11, 14 अट्ठी 112 और 11 123.0, यानी कितना आ जाएगा 2 अक्षर छोड़ के आएगा पॉइंट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.32। ये हो जाएगा अपना 29 का उदाहरण। अब मैं इसमें से मोस्ट 2-4 क्वेश्चन हैं वो और आपको करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो अपन करते हैं जो अपने 12, 13, 14 के हैं वो करते हैं। तो पहले मैं 12 का बता देता हूँ। यदि आपको y बराबर एक्स की स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान दे दिया 3 से 3.1 परिवर्तित होता है, यानी x का मान तो था 3 और डेल x का मान हो गया 0.1। अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो अपना dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। इसका मान रखोगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 गुणा 3 यानी 6। तो अपना डेल y बराबर dy अपॉन डी एक्स डेल x, तो यानी 6 गुणा 0.1 यानी 0.6। तो अपना आ जाएगा y प्लस डेल y बराबर x प्लस डेल x। तो कितना आ जाएगा y का मान, y क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 तो 13, डेल y का मान 0.6 और ये कितना था 3 प्लस 0.1 यानी 3.1 और ये आ जाएगा कितना 13.6, यानी कितने की परिवर्तित होगी 13.6 आ जाएगा अपना y में परिवर्तन की दर। अब देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग क्या है 3 गुणी, यानी भुजा की क्या है 3 गुणी। तो अपन लिखेंगे घन क्या दे दिया घनाकार, घन के आकार का, तो इसका आयतन होता है भुजा की क्यूब। तो डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ये आ गया। फिर अपना क्या होता है डेल v बराबर क्या होगा डी वी अपॉन डी एक्स डेल एक्स। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए घनाकार आयतन में की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग 3 गुणी होती है। तो ये अपन को सिद्ध करना था। तो डेल v बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर डेल x। फिर दोनों तरफ क्या दोगे v का भाग, तो डेल v अपॉन v 3x स्क्वायर बटा x की क्यूब और डेल x स्क्वायर से क्यूब कट जाएगी। तो डेल v अपॉन v बराबर क्या आ जाएगा डेल x अपॉन x और 3 गुणा में है। यही बात अपन को करनी थी सिद्ध। 14 का देखिए यदि गोले की त्रिज्या 10 सेमी से 9.8 सेमी तक सिकुड़ती है, यानी r का मान 10 से कितना हो जाता है 9.8, यानी r का मान कितना है 10 और डेल r का मान कितना हो गया माइनस का 0.2, यानी 0.2 क्या हो रही है कम हो रही है। तो इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो v 4/3 पाई r की क्यूब, तो डी वी अपॉन डी आर 4/3 पाई 3 r स्क्वायर 3 से कट गया 3, तो डी वी अपॉन डी आर इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान रख दीजिए तो 4 पाई 100 यानी 400 पाई हो गया। फिर डेल v का मान क्या होगा डी वी अपॉन डी आर और डेल आर, तो ये आ जाएगा 400 पाई गुणा माइनस के 0.2, तो यह आ जाएगा 400 दूनी 800 यानी 80 पाई और किसके माइनस के। तो अपन क्या लिख सकते हैं v प्लस डेल v, इसमें सन्निकटन त्रुटि चाहिए अपन लिख सकते हैं v प्लस
डेल वी, तो इसका तो जरूरत ही नहीं है अपन को, क्या इसकी मान ज्ञात करना था सन्निकटन, तो वो कितना आ जाएगा माइनस का 80 पाई। तो यानी ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है कम, क्योंकि इसमें कमी हो रही थी तो इसमें भी कमी, अपना आंसर कितना हो जाएगा 80 पाई। ये हो गए अपने 8.4 के लास्ट के 3 क्वेश्चन। अब मैं छोटे वालों में से और बता रहा हूँ, एक 10 का क्वेश्चन देखिए जो अपने एग्जाम्पल पे ही आधारित है। लोग 10 और 10.1 और लोग 10 ई 0.4343, यानी ये वाला एग्जाम्पल अपना जो लोग वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला सेम टू सेम यही होगा। यहाँ पे 10.2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 10.1, तो एक करके और सेम टू सेम जो आपने ये किया था वैसे का वैसा होगा। लोग 10 का मान इसमें दिया था और लोग 10 का मान इसमें दे दिया। अब देखिए 11 नंबर में क्या दे दिया, लोग ई 10.02 और अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को 10 लोग ई 10 का मान कितना दे दिया 2.3026। तो देखिए अपन इसका सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे तो क्या लिख लेंगे, x का मान 10, डेल x का मान 10.2, तो ये y बराबर हो जाएगा log ई x। वही वाला अपना जो दूसरा उदाहरण था ना उसमें वही हो गया। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/x, यानी 1/10। तो डेल y क्या हो जाएगा 1/10 और डेल x का मान सॉरी ये 0, ये है 0.2, तो 0.02, तो यह आ जाएगा 0.02, तो आ जाएगा 0.002। ये किसका मान आ गया डेल y का। तो अब अपन क्या लिखेंगे, y प्लस डेल y बराबर log ई 10 प्लस 0.02, और y का मान क्या आएगा, y का मान क्या है log ये e और x का मान था 10 और log ई 10 का मान दे दिया 2.3026, तो 2.3026। डेल y का मान कितना आ गया 0.002, तो 0.002 सोल्व करोगे तो 2.3046, ये आ जाएगा अपना 11 का। ये अपना हो गया है 11 का। अब इसी प्रकार आप देख सकते हो 6 का। 6 के में क्या दे दिया √401। √400 में आपको x का मान तो पता है कितना होगा 400 और डेल x का मान कितना होगा 1, क्योंकि √400 का मान कितना हो जाता है 20 हो जाता है। इस प्रकार कर लेंगे। फिर देखिए 8 के में मैं आपको ये मान बता देता हूँ 32.15 सॉरी 32.15 की घात 1/5, तो x का मान कितना होगा 32, क्योंकि 32 की 1/5 का मान कितना हो जाता है 2, और डेल x का मान कितना होगा 0.15। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 7 का देखिए 3.968 की घात 3/2, तो इसमें अपन x का मान कितना लेंगे 4। 4 क्यों लेंगे कि 4 की 1/2 कितनी हो जाएगी 2, और 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8, और डेल x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 0.968, क्योंकि ये मान क्या हो रहा है घट रहा है। इसी प्रकार आपको 5 का दे दिया कि 15 की घात 1/4, तो 15 की घात में आप x का मान क्या लेके चलोगे 16, क्योंकि 16 की 1/4 कितनी हो जाती है अपनी 2 हो जाती है, और डेल x का मान कितना हो जाएगा -1। जैसे मैं इसको पूरा करके दिखाऊं तो y बराबर x की घात 1/4, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/4, x की घात 1/4 -1, तो 1/4 और x की घात नीचे आ जाएगी 3/4। तो इसका मान ज्ञात करोगे तो 1/4 और x का मान 16, 16 की 1/4 होगी 2, 2 की क्यूब हो गई 8, कितनी आ गई 1/32। तो डेल y बराबर dy अपॉन डी एक्स और डेल x, तो यह आ जाएगा 1/32 गुणा -1, तो -1/32। फिर y प्लस डेल y बराबर x प्लस डेल x
की घात कितनी 1/4, तो डेल वाई का मान कितना आ जाएगा 2, और डेल वाई का माइनस का 1/32 बराबर एक्स का मान 16, और ये माइनस की 1 की घात 1/4। लघुत्तम कितना आया 32, 32 दूनी 64 माइनस 1 यानी 63/32। तो 63 में अपन को किसका भाग देना है 32 का भाग देना है। 63 में अपन 32 का भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 1.968। इस प्रकार से आप कर सकते हो आपकी प्रश्नावली। तो ये हो गई अभी मेरी तरफ से आपके 8.4। 8.4 आप निकाल के देख लेना। थोड़ा सा इसमें जो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन थे और ये जो लास्ट के 4 उदाहरण थे, इन पे आप थोड़ा सा फोकस डालना, क्योंकि इस प्रकार के जो घन के आयतन वाले क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, तो आप इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना।